नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संगठन में शनिवार को बड़ा बदलाव किया गया है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। वहीं उन्होंने अपने भतीजे अजित पवार को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, जबकि कार्यक्रम में अजित पवार मौजूद थे। कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा खुद शरद पवार ने की है। सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी भी दी गई है। शरद पवार ने ये घोषणा पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर की है। इस मौके पर सुप्रिया सुले ने कहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी को सौंपने के लिए मैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओसामा बिन लादेन से तुलना करने पर आरजेडी नेता मनोज झा ने निंदा की है। बता दें, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल की तुलना ओसामा बिन लादेन से की थी। उन्होंने कहा, एक तरफ राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी आजकल ओसामा बिन लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ाकर सोच रहे हैं कि कहीं मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री हो जाएं। इसके बाद मनोज झा ने कहा कि इस देश में करोड़ों लोग दाढ़ी रखते हैं, तो क्या सभी ओसामा बिन लादेन हुए? उन्होंने कहा, इस देश में करोड़ों लोग दाढ़ी रखते हैं, कई संत महात्मा रखते हैं, सब ओसामा बिन लादेन है क्या? राजनीति की जुबान पॉलिटिकल होनी चाहिए। आप विरोध भी करें तो पॉलिटिकल लैंग्वेज से करें। उन्होंने कहा कि लेकिन सम्राट जी की ये दिक्कत है कि उनका कंपटीशन गिरिराज सिंह से चल रहा है, जो गांधी के हत्यारे गोडसे को देश का सपूत बताते हैं। इस दल का कंपटीशन जिस दल में होगा, उस दल के मन मिजाज में मैं क्या टिप्पणी करूं? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि देश में हो रही हर टैक्स वसूली का सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है, मोदी जी की मित्र मंडली पर नहीं पड़ रहा। डाका हमारे और आपके पर्स पर पड़ रहा है। अगर तुलना की जाए तो दुनिया की सबसे महंगी रसोई गैस, तीसरा सबसे महंगा पेट्रोल, 8वां सबसे महंगा डीजल भारत में बिक रहा है। अच्छे दिन किसके आए हैं? कहाँ है वो मायावी अच्छे दिन? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं और यकीन मानिए उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। आज़ादी के 67 साल में जहां 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, वहीं मोदी जी ने अपने 9वें साल में इसका तिगुना करके 155 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। मतलब 9 साल में देश का कर्ज 100 लाख करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि भारत का कर्ज और जीडीपी का अनुपात 84% से ज्यादा है, जबकि दूसरे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का यह अनुपात 64.5% है। हम हर साल अपने कर्ज के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का तो ब्याज चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में ही ऋण स्थिरता नकारात्मक हो गई थी। तब कर्ज और जीडीपी का अनुपात 52.5% था, जो कि अब 84% तक पहुंच गया है। ये भयावह स्थिति है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार में डिप्टी सीएम और जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर दोनों दलों के बीच कुछ कड़वाहट उभरती भी है तो खुशी खुशी अलग हो जाएंगे। बता दें, बीजेपी ने जजपा से नाता टूटने की खबरों के बीच शुक्रवार को ही 4 निर्दलीय और एक अन्य विधायक का साथ लिया है और अपनी ताकत का इजहार किया है। बता दें, अगले साल होने वाले चुनावों से पहले बीजेपी और जेजेपी के बीच तनाव बढ़ रहा है और इस हफ्ते की शुरुआत में बीजेपी की सहयोगी जजपा पर हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के अप्रत्याशित हमले से और बढ़ गया है। उन्होंने कहा था कि जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने हरियाणा में सरकार बनाने में बीजेपी का समर्थन करके उन पर कोई उपकार नहीं किया है। देव ने कहा कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को सरकार का समर्थन करने के बदले में मंत्री बनाया गया था। हरियाणा में गठबंधन के बारे में बात करते हुए विप्लव देव ने कहा, सरकार सुचारू रूप से चल रही है और निर्दलीय विधायक भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। बता दें, जेजेपी किसानों और पहलवानों के विरोध जैसे मुद्दों पर भी भाजपा के नेतृत्व से असहज रही है, जो सीधे उसके वोट बैंक को प्रभावित करता है। महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच खाई बढ़ रही है। शिंदे के बेटे ने कल शुक्रवार को महाराष्ट्र भाजपा नेताओं को जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा कि यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव के दौरान दोनों पार्टियों के गठबंधन को दिक्कत आएगी। हुआ ये कि डोंबिवली के भाजपा नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनावों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन नहीं देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इस पर शिंदे के बेटे और पार्टी सांसद श्रीकांत शिंदे ने स्वार्थी राजनीति में लिप्त होने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक श्रीकांत शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि डोंबिवली में कुछ नेता तुच्छ मुद्दों पर शिवसेना भाजपा गठबंधन में परेशानी पैदा कर स्वार्थी राजनीति का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र किसी पद पर नहीं है, लोकसभा के लिए उम्मीदवार का फैसला दोनों दलों के वरिष्ठ नेता करेंगे। श्रीकांत ने एक बयान में कहा, अगर मुझे उम्मीदवारी नहीं दी जाती है तो भी मैं उसी के लिए प्रचार करूंगा जिसे टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केंद्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार को फिर से जीत दिलाना है। अगर कोई हमारे काम का विरोध करता है और इसलिए गठबंधन में रुकावट डालता है तो मैं एक सांसद के रूप में इस्तीफा देने को तैयार हूं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके नेतृत्व वाली शिवसेना के 4 प्रमुख मंत्रियों को राज्य कैबिनेट से हटाने के लिए कहा है। राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से कहा कि प्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जल्द राज्य में राजनीतिक विस्फोट होगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कैबिनेट में बदलाव के लिए मुख्यमंत्री को कुछ निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार में अगर ऐसा होता है, जहां तक मेरी जानकारी में है, शाह ने निर्देश दिया है कि शिंदे गुट के प्रमुख 4 मंत्रियों को हटा दिया जाए। उधर सत्तारूढ़ शिवसेना का कहना है कि संजय राउत बेवजह दूसरों के मामले में दखल दे रहे हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि सचिन पायलट के साथ मतभेद कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में भाजपा जबरदस्त तरीके से सांप्रदायिक कार्ड खेलने जा रही है, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह राजस्थान में कुछ भी कर लें, उनकी पार्टी जीतने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बातें एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं। एनडीटीवी से गहलोत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पूरा जोर लगा लें तो भी भाजपा राजस्थान में विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी। गहलोत ने कहा कि भाजपा आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों को सांप्रदायिक रंग देगी और ये काम नहीं करेगा। कर्नाटक में ये रणनीति विफल रही है। उन्होंने कहा ये यहाँ भी नाकाम रहेगी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील बयानों से लोगों को जीतने की कोशिश करेगी। यदि आप धर्म के बारे में बात करते रहेंगे तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन ये सही काम नहीं है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के नाथूराम गोडसे को भारत मां का सपूत बताने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सौगत रॉय ने कहा है कि उन्होंने एक सांप्रदायिक टिप्पणी की है। उन्होंने ऐसे शख्स की तारीफ की है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। उन्होंने मुगल शासकों के लिए कहा है कि वो भारत के लोगों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि बाबर की औलाद वाक्य को सांप्रदायिक लोग इस्तेमाल करते हैं। बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे को भारत माता का सपूत बताया था। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि गोडसे अगर गांधी के हत्यारे हैं तो वो भारत के सपूत भी हैं। उन्होंने कहा वो भारत में ही पैदा हुए हैं, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है वो भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उसकी तारीफ की है, लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले से चले आ रहे निर्मल भारत अभियान की रीब्रांडिंग स्वच्छ भारत अभियान के रूप में की और महात्मा के चश्मे को उसका लोगो बनाया, वो कुछ नहीं बोलता है और न ही अपने सहयोगियों को ऐसा बोलने से रोकने के लिए कोई कार्रवाई करता है। मणिपुर में केंद्र सरकार ने शनिवार को एक शांति समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल करेंगे। ये कमेटी राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए शांतिपूर्ण बातचीत से हल तलाशेगी। पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। एक अन्य घटनाक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से मुलाकात की थी। असम के सीएम पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। पुलिस और आईआरबी की वर्दी पहने लोगों ने शुक्रवार को मणिपुर में फिर हिंसा की है। इस बार कांगपोकपी जिले को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला समेत 3 लोगों की हत्या हो चुकी है। मणिपुर का हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वायुसेना प्रमुख ने दौरा किया था, लेकिन मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं। राज्य में मैती और कुकी लोगों के बीच पिछले 2 महीने से संघर्ष चल रहा है। भाजपा शासित इस राज्य में इतनी जातीय हिंसा कभी नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के इस बयान के कुछ देर बाद हुआ है कि राज्य में 48 घंटे से हिंसा नहीं हुई। पिछले 1 महीने से अधिक समय से जातीय संघर्षों ने राज्य को हिलाकर रख दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।